मेरा परिचय एक बार मैं दे देती हूँ। मैं मुदिता शर्मा हूँ। राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से कस्बे मेड़ता सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेड़ता मीरा के लिए जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं हमेशा मीरा को अपने आप में उतारने की कोशिश की एक आदर्श के तौर पे। ये इस बार मेरा जो अटेम्प्ट था, थर्ड प्रीलिम्स था, फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था। तो इसी सब के बारे में ये जो मेरी प्रिपरेशन है, आप लोग वहां बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, तो ये कैसे हुआ, क्या क्या बाधाएं आई थी, क्या क्या परेशानियां झेली थी, कैसे सुखद संयोग रहे इस सिलेक्शन के लिए, कैसे मैंने ये तैयारी शुरू की, और एक बारी मैं अपने हिसाब से बता दूंगी। फिर आपको जो भी डाउट्स होंगे, जेन्युइन डाउट्स जो इसमें कवर नहीं हुए हैं, वो फिर हम उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे, क्या किया जा सकता है। हरिवंश राय बच्चन साहब की ये धरती है, तो बच्चन साहब को याद किए बिना आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, तो वाजिब से प्रश्न, जब मैं भी वहां बैठती थी तो कई सारे प्रश्न जो है परेशान करते थे कि कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ दें, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब कौन बताएगा, क्योंकि हमारी पारिवारिक वंशावली में तो सबके आईएएस नहीं होते ना, तो कैसे पता चलेगा। तो ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन का क्या है, क्या यूपीएससी से रिलेटेड मिथ्स हैं, क्या आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है, क्या रोक देता है, क्यों कोई सेलेक्ट हो जाता है, क्यों कोई रुक जाता है, तो ये सारे हर एस्पिरेंट के क्वेश्चन होते हैं जो वो शुरू करता है। और हर एस्पिरेंट या तो किसी जो आगे निकल चुका है पहले, जिनका हो चुका है, उनसे जानता है, या ठोकरे खा के सीखता है। मैं ठोकरे खा के सीखी हूं, तो ज्यादा बेटर तरीके से बता सकती हूँ कि क्या क्या ठोकरे हमें नहीं खानी है। तो बच्चन साहब की एक कविता है, बड़े लाइटर नोट पे वो मदिरालय से शुरू होती है कविता, लेकिन दरअसल कविता का मतलब बड़ा गहरा है। तो उसी कविता की कुछ पंक्तियों से मैं शुरू करना चाहूंगी। वो मनस्थिति जो हर एस्पिरेंट की होती है, वो मनस्थिति जो आज से 4 साल पहले मेरी थी, वही ये कविता की शुरुआती पंक्तियां है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। तो हमें मधुशाला की राह नहीं पकड़नी है, पाठशाला की राह पकड़नी है। वो उस कंटेक्स्ट में मैंने बोला, ये नहीं कि कल को कहो मैडम ने बोला था कि मदिरालय की राह पकड़ लेना, तो ये नहीं करना है। तो वो एक राह, कौन सी राह है जो आपको लेके जाती है उस मंजिल तक जिसके सपने आप सबने बुने हैं। तो मेरा एक संक्षिप्त परिचय मैं दूंगी, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि क्या बैकग्राउंड मेरा रहा है। मेरी स्कूलिंग आदर्श विद्या मंदिर से हुई है 8th क्लास तक। तो आगे जब आप मुझे ये प्रश्न पूछेंगे कि मैडम इंग्लिश मीडियम से एमबीबीएस करने के बाद हिंदी मीडियम क्यों लिया, तो उसका उत्तर आदर्श विद्या मंदिर पहला उत्तर है। मेरी स्कूलिंग जो है वहीं से हुई है, तो हिंदी भाषा पर एक मजबूत पकड़ वहां उस स्कूल से मुझे मिली थी। 9th 10th 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है, तो वहां से मुझे सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस पता चली। गवर्नमेंट स्कूल्स में एक फैकल्टी के साथ आपको भी अपने आप पे एफर्ट करने होते हैं, तो सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस मैंने वहां से सीखा। उसके बाद आमतौर पर यह कहा जाता है कि यूपीएससी में सिर्फ आईआईटीएन सेलेक्ट होते हैं, जो आईआईटी के टॉपर्स होते हैं वो होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल हूं जिसने आईआईटी का एंट्रेंस भी फेल किया है। तो 11th 12th में मेरे पास मैथ्स थी, और कल्पना चावला को हम सब देखते हुए बड़े होते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था। ड्रॉप लिया 12th के बाद, एक आईआईटी के लिए कोटा गए, सब कुछ किया। बट ये होता है ना कि 11th 12th में वो एडवांस एक प्रिपरेशन जो होनी चाहिए आईआईटी के लिए, वो नहीं थी कहीं ना कहीं, तो नहीं हुआ, आईआईटी फेल हो गए। अब क्या करें। तो मेरे पास 12th में मैथ्स और बायो दोनों थी, तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि आईआईटी नहीं तो एनआईटी भी नहीं। तो वो कहीं ना कहीं फिर मेडिकल की तरफ डाइवर्जन हुआ, फिर से ड्रॉप लिया, मेडिकल की प्रिपरेशन की। पहला नीट मैंने दिया था, जब पहली बार नीट आया था, तो हमारे जो टीचर थे वो कहा करते थे ये सोने का अंडा है, इस बार जिसने ले लिया उसके लिए बड़ा आसान है। तो वो दिमाग में एक सोने का अंडा चलता था कि पेपर टफ आएगा, शुरू का किसी को नहीं पता कैसा आएगा, तो पढ़ लो, पढ़ लिए, निकल गया। फिर मैंने एमबीबीएस किया जोधपुर से, एसएन मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, राजस्थान का 2nd नंबर का कॉलेज है। उसी दौरान कहीं ना कहीं बचपन में ये होता है, हमारे अंदर होता है, लेकिन चीजें सॉलिड प्लान के रूप में लाइफ के लेटर एजेस में आती हैं। तो एमबीबीएस के दौरान फिर एक सॉलिड प्लान बना कि नहीं, यूपीएससी की तैयारी करनी है। और कैसे बना, जैसे मैं स्टूडेंट काउंसिल में लिटरेरी सेक्रेटरी थी, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप का, मैनेजमेंट का एक एक्सपीरियंस हुआ, कैसे काम किया जा सकता है, हॉस्पिटल के कुछ एक्सपीरियंस हुए। उसमें एक बहुत मैं कहूंगी कि एक वाटरशेड मोमेंट जो होता है, एक टर्निंग पॉइंट जो होता है, वो मेरे लिए ये था कि मैं जूस पीने जाती थी हमारे हॉस्टल से हॉस्पिटल।
थोड़ा डिस्टेंस पे था, तो हम लोग एक जगह जूस पीने जाते थे, तो वहां एक लड़की चाबी छल्ला बेचती थी। तो तब मैं 3rd ईयर में थी, तब हम थोड़ा थोड़ा डायग्नोसिस सीख रहे थे, पूरा नहीं आता था पर अंदाज लगाना सीख रहे थे। तो उस लड़की को मैंने देखा, उसकी आंखें एकदम पीली पीली थी, तो मैंने उसको बुलाया, वो वही मुझे बोल रही थी कि पेन खरीद लो, चाबी छल्ले खरीद लो। तो मैंने उसको बोला ये तो खरीदेंगे पर तुम पहले इधर आओ, तुम्हारी आंखें बड़ी पीली है, ऐसा क्यों है? तो वो बोलती तो बड़े लंबे समय से आंखें पीली। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, तुम्हें हो गया पीलिया, तो तुम यहाँ जो पास में हॉस्पिटल है तुम वहां जाओ और दिखाओ। तो उस लड़की ने बोला कि मैम मुझे तो नहीं पता हॉस्पिटल कहाँ पे है। तो ये मेरे लिए ना एक थॉट प्रोवोकिंग इंसिडेंट था। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब वो घटनाएं जो आपको बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। तो इसने मुझे सोचने को मजबूर किया कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हॉस्पिटल है, इसको ये भी नहीं पता कि हॉस्पिटल है, इसको ये भी नहीं पता कि वहां फ्री में ट्रीटमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऐसी अप्रोच है जिसमें हम फेल कर रहे हैं। तो अगले दिन मैं फिर गई जब जूस पीने, तो मेरा ये था कि इसको नहीं पता तो अपन इसको ले चलेंगे। मैंने उस लड़की को उस पूरे एरिया में ढूंढा, बट वो लड़की मुझे कभी नहीं मिली। तो उसकी जो पीली आंखें थी, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, तो वो जो पीली आंखें थी, उन पीली आंखों ने मुझे कई दिनों तक सोने नहीं दिया। तो कई सारे जो फैक्टर है, मल्टी फैक्टोरियल मैं कहूंगी, जो स्टार्ट हुआ इस प्रिपरेशन का, उसमें से एक ये कहानी थी। फिर शुरू किया 2019 में, मेरा खत्म हुआ MBBS इंटर्नशिप। तो 2019 वाला जो फाउंडेशन 27 बैच था दृष्टि का, उसमें मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बार बार सारे बच्चों का आता है कि क्या करें, कोचिंग लें या ना लें, ले तो कहाँ से लें, कब लें, ग्रेजुएशन से पहले लें, बाद में लें। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं अपने अनुभव से यहाँ देती हूँ। 2019 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। तो मैं किसी भी बच्चे को जो अभी ग्रेजुएशन में है, मैं ये कहूंगी कि क्योंकि इस सारी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि 1750 नंबर का मेंस है और 275 नंबर का इंटरव्यू है, तो अगर मेंस ही हम अच्छे से कर ले गए तो इंटरव्यू ठीक ठाक होगा। मेरे केस में आप देखेंगे कि मेरे मेंस के जो मार्क्स है वो बहुत बहुत एवरेज मार्क्स हैं। और क्या था, तो कहीं ना कहीं ये था कि इंटरव्यू में अब जान झोंक देनी है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता कि आपका मेंस निकल जाए। तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है, मुझे 204 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, जो कि अभी तक के जब से ये 275 नंबर वाला स्टार्ट हुआ है, संभवतः ये पिछले कई सालों का जो है हिंदी मीडियम के किसी बच्चे ने 200 क्रॉस नहीं किए और वो मुझे मिले। तो उसमें क्या फैक्टर्स रहे, कैसे आप लोग 204 की बजाय 210 पा सकते हैं, कैसे मैं अगले अटेम्प्ट में 204 से ऊपर पा सकती हूँ, तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है कि तैयारी कब करें, ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन